धमधा महाविद्यालय एवं पेंड्रावन महाविद्यालय में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धमधा इकाई ने शासकीय महाविद्यालय में उग्र प्रदर्शन किया। अभाविप के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जन भागीदारी शुल्क अन्य महाविद्यालय से बहुत ज्यादा है, विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। अब जब विद्यार्थी मानसिक रूप से प्राचार्य के रवैये से प्रताड़ित हैं, महाविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर उनके साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें भविष्य खराब करने, परीक्षा में फेल करने एवं टीसी देने की धमकी दी जा रही है। ऐसी शिकायत उन्हें महाविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त हुई है। अभाविप ने यह भी कहा कि शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थियों के द्वारा दुर्व्यवहार एवं धमकी अत्यंत चिंताजनक है। विद्यार्थी परिषद का सुविचारित मत है कि महाविद्यालय प्रशासन को इस घटना की जांच की जानी चाहिए एवं दोषियों के विरुद्ध उचित से उचित कार्रवाई की जानी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में किसी भी विद्यार्थी के साथ ऐसा न हो। महाविद्यालय प्रशासन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अन्यथा अभाविप द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता पारस ताम्रकार की रिपोर्ट। मांगे हैं और आज प्रदर्शन रहा है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि पूर्व में हम लोग मैम को ज्ञापन देने आए थे, जन भागीदारी का फीस 500 से बढ़ के 800 से अधिक हो गया था। तो उस विषय में मैम पिछली बार बोल दी थी कि आप लोग का जो ज्ञापन लिखे वो गलत है। उसका विषय में हम लोग बोले थे कि पूर्व में प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा अगर मांग पूरा नहीं हो तो। पहला विषय वो था। दूसरा विषय ये था कि पेंड्रावन कॉलेज में मैम प्रभार में है, तो दिन ज्ञापन मैम को देने गए तो मैम ज्ञापन नहीं ली थी, तो पेंड्रावन में भी हम ज्ञापन चिपका करके आ गए थे। उनका पेंड्रावन में विषय ये था कि मैम सर का कोई वहाँ कोई शिक्षक नहीं है ऐसे पढ़ाने के लिए और बच्चे परेशान थे। अभी भी मांग पूरा नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा यही, इससे बड़ा आंदोलन यहाँ होगा और इससे बड़ा प्रदर्शन यहाँ। क्या नाम लिखते हैं? वामन ताम्रकार। किस पद में? नगर मंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। देखिए क्या हुआ था, इनके पिछले में जो अपने पेंड्रावन कॉलेज है, वहाँ की प्रिंसिपल यहाँ की प्रिंसिपल दोनों एक ही प्रिंसिपल है। तो पेंड्रावन कॉलेज में हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें साफ सफाई का भी था, जिसमें जन भागीदारी शुल्क जो है उनको बढ़ा दिए थे, उनके विषय में भी था। तो पिछले बार इन लोग जब ज्ञापन देने गए थे तो मैडम का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं था और सीधा बोल दिए थे कि हम ज्ञापन नहीं लेंगे। तो उसी दौरान फिर आज हम लोग पूरा विद्यार्थी परिषद धमधा नगर के जितने भी कार्यकर्ता के द्वारा आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमारा मांग यही है कि जन भागीदारी शुल्क जो 800 रुपये आप जो किए हो, उनका कारण क्या है, पहला चीज। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा प्रतिदिन कुछ ना कुछ विषय में, कैंपस के विषय में हम सवाल उठाते हैं, है ना। तो मैडम को ये चुभ रहा है, लगातार वो बोल रहे हैं कि जो आप विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता जितने लोग इस कॉलेज में पढ़ते हैं उनको आप नोटिस भेजिए, उनके उनके पेरेंट्स को बुलाइए कि ये जो है इनको अगर ऐसे दोबारा करेंगे तो हम इनको सीधा टीसी दे देंगे। तो मैडम का व्यवहार हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता द्वारा ऐसा रहा है। तो हमारा मांग यही रहा है कि जल्द से जल्द जो जन भागीदारी शुल्क है वो कम हो और अपनी व्यवहार में थोड़ा मैडम क्या बोलते हैं, थोड़ा प्रेम भाव से अपने बच्चे समझकर सभी कार्यकर्ता से बात करें, सभी विद्यार्थी से बात करें। अगला कदम क्या होगा? अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। प्रवीण यादव, जिला संयोजक, दुर्ग। जी, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कारण है, बच्चे किन कामों को काफी पता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा किरण अग्रवाल। वर्तमान में मैं धमधा महाविद्यालय और पेंड्रावन महाविद्यालय को देख रही हूँ और बच्चों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो आती रहती हैं। फिलहाल पेंड्रावन कॉलेज को मैं फोकस करके बात करूंगी कि पेंड्रावन कॉलेज में जो समस्या आई है एक जन भागीदारी शुल्क के लिए है। तो हमारे साथ सम्मानीय हमारे जन भागीदारी अध्यक्ष महोदय हैं, उनके अनुमति से इसे कुछ कम करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात अतिथि विद्वानों को लेकर है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं और शासकीय नियमों का परिपालन करना हमारी महती जिम्मेदारी है और इसलिए शासन से जो निर्देश आते हैं उनके परिपालन में अतिथि विद्वानों की जो नियुक्ति थी वो रोक दी गई है। लेकिन हाल ही में आयुक्त महोदय से चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया है कि 5-6 दिनों के अंदर इस आशय के आदेश जारी हो जाएंगे। और जो तीसरी समस्या है कि टीसी समय पर नहीं मिलता, तो आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ एक ही एम्प्लॉई हैं जो ग्रेड 3 हैं, श्री गंगाराम जी। वो बिल्कुल भरसक प्रयास करके 1 या 2 दिनों में बच्चों को टीसी प्रदान कर देते हैं। जहाँ तक बच्चों को मिलने वाली सूचना की बात है तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और बच्चों को समय समय पर पर्याप्त सूचनाएं दी जाती हैं।
और इसके साथ एक उनकी समस्या है, पुस्तकें नहीं हैं, तो अनुदान के लिए लिखा गया है सरकार को और कुछ दानदाताओं से भी बातचीत की जा रही है जो किताबों को दान दे दें। विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके मांगे पर हाँ, धमधा महाविद्यालय को लेकर ऐसा कहा गया कि टारगेट किया जा रहा है। देखिए, शिक्षक हमेशा एक मेंटोर की भूमिका में होता है। वो हमेशा अपने विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास देखना चाहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट देखना चाहता है और ऐसी कोई भी बात हमारे महाविद्यालय में नहीं की जाती है। यहाँ का वातावरण बहुत ही मित्रतावत है और बहुत ही शांतिपूर्वक, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत कमिटेड हैं, बिल्कुल ही ग्राउंडेड हैं और हमेशा क्लास में अपनी क्लास लेते रहते हैं और बच्चों को आज तक पिछले 1 वर्ष में यहाँ काम कर रही हूँ, कभी भी मैंने बच्चों को डांटते हुए या कुछ कहते हुए मैंने शिक्षकों को सुना नहीं है, अपने प्रोफेसर्स को नहीं सुना है।